सो व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब, माय नेम इज आयुष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव। सो गाइस, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बारे में, ES6 के फीचर्स के बारे में। सो लाइक अगर आप लोगों ने लास्ट की दो वीडियोस नहीं देखे देन प्लीज गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस। लाइक वो हमारी वीडियोस थी ब्लॉक स्कोपिंग के बारे में, लेटेंट कॉस्ट के बारे में और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल्स और वी कैन से स्ट्रिंग लिटरल्स की कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है, ES6 में क्या चेंजेस आए, क्या इंप्रूवमेंट्स आए या क्या ईज़ हुई हमारे लिए स्ट्रिंग्स से खेलने के लिए। तो हम देखते हैं। लाइक टेम्पलेट लिटरल्स आर द स्ट्रिंग लिटरल्स अलाउइंग एम्बेडेड एक्सप्रेशंस। लाइक हम उसमें डायनेमिकली डेटा ऐड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। यू कैन यूज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, लाइक हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं और हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को हम उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं फीचर्स विद दैम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्पलेट लिटरल्स फीचर दैट वाज लाइक ये इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 में। सो हम बात करें मल्टी लाइन की, हम मल्टी लाइन पहले भी कर सकते थे लेकिन हमें उसके लिए स्लैश एन का यूज़ करना पड़ता था। हम बात करें किसी दूसरे एक्सप्रेशन को एम्बेड करने के लिए, लाइक हमें कोई इंटीजर या कुछ भी रिजल्टिंग डायनेमिक वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग इंटरपोलेट करने के लिए, तो हम उसके लिए बेसिकली कॉन्केटिनेशन का यूज़ करते थे, लाइक प्लस सिंबल का यूज़ करते थे। सो हम देखें टेम्पलेट लिटरल से क्या ईजी हुआ। लाइक हम टेम्पलेट लिटरल्स में जो स्ट्रिंग डेफिनेशन होती है, पहले हम सिंगल कोट से डबल कोट से स्ट्रिंग को डिफाइन करते थे, लेकिन टेम्पलेट लिटरल्स अगर हमें यूज़ करना है तो हम उसे बैक टिक, ये जो आपका सिंबल है आपको एस्केप के नीचे और आपके कीबोर्ड में टैब के ऊपर मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं बैक टिक। सो इस सिंबल से हम स्ट्रिंग लिटरल्स को और हम कह सकते हैं टेम्पलेट लिटरल्स को डिफाइन करते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब हमें लाइक मल्टी लाइन अगर डिफाइन करने हो वैल्यू तो हमें स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बैकटिक के साथ स्ट्रिंग को डिफाइन कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली ही नेक्स्ट लाइन में ये जो लिखा हुआ है व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब दिस इज द इंडियन डेव, सो दिस इज द इंडियन डेव ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन में आ चुका है विदाउट यूजिंग एनी स्लैश एन। और फॉलो मी ओवर कोई भी हम लाइक हमें डायनेमिक चीज यूज करनी है, लाइक मुझे ये टेक्स्ट यूज करना है मल्टीपल जगह पे, लाइक मुझे फेसबुक पे फॉलो करवाना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करवाना है या जो भी लिंक्स देनी है, तो उनमें मैं डायनेमिक कंटेंट पहले कैसे डालता था, फॉलो मी ओवर प्लस फिर उस सोशल मीडिया का नाम प्लस फिर ये लिंकेज। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो सिंटेक्स था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता था, तो उसको उसमें इंप्रूवमेंट्स आए हैं और ईज़ हुई है टेम्पलेट लिटरल से। और जो चीज़ है टैग सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव, सो अभी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी ES6 में, काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। लेट्स सी वन बाई वन ये कैसे काम करता है। लाइक अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ, ये मेरी सारी वही सब चीज़ें हैं। लाइक सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस हे यूट्यूब। अभी मैं बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ, लाइक कमेंट आउट, और यहाँ जाकर देख लेते हैं। अब हमारा सिंपल कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग। मुझे कंसोल डॉट कराना है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग सिंपली मेरा हे यूट्यूब स्ट्रिंग की तरह ऐसा जैसा होता है प्रिंट हो गया। अब हम दो चीज़ लेते हैं, एक पुराने टाइम का स्ट्रिंग, लाइक जो हम ES6 से पहले यूज़ करते थे टेम्पलेट लिटरल्स के लिए, जो सिंपल हमारा इस तरह से होता था, जो उसका डिनोटेशन था सिंगल कोट्स में। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू दोनों को ही कंसोल करा लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। बीच में एक कैप दे देते हैं इस तरह से। सो एक बार चेक करते हैं, कह रहा है स्ट्रिंग उसको नहीं मिली। ओके, हमने स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू कर दिया है, स्ट्रिंग वन और यहाँ आ गया स्ट्रिंग टू। तो अब मैं इसको सेव करूँ तो हमारे पास दोनों ही अभी स्ट्रिंग सेम लग रही है क्योंकि अभी कुछ भी हमने डायनेमिक सा किया नहीं है। अब अगर मुझे ये मल्टी लाइन में चाहिए हो, जब हमने बात करी थी मल्टी लाइन की, तो मल्टी लाइन में चाहिए सेट के लिए अगर मुझे ये स्ट्रिंग पर्टिकुलरली यूज़ करनी है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ यूज़ करना पड़ेगा मुझे स्लैश एन और ये द इंडियन डेव। फिर उसके बाद आप पाएगा वो बेसिकली मैं सेव कर देता हूँ, उसके बाद आप आएगा वो नेक्स्ट लाइन में। लेकिन अगर मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे उसको पेस्ट कर सकता हूँ। दिस इज द इंडियन डेव, स्लैश एन लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी सिंटेक्स में मेरी डेटा लिटरल्स के अंदर लिखा होगा वैसा डेटा मुझे वहाँ दिख जाएगा। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कंसोल को ऊपर कर देता हूँ, हे यूट्यूब। तो सिंटेक्स इज द सेम, हमें कुछ भी मतलब जो हमारी आउटपुट है सेम है, हमें स्लैश एन का यूज़ नहीं करना पड़ा। सो दिस वाज द बेनिफिट, लाइक मैं उसको कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। मुझे हो सकता है इसको अरेंज यहाँ करना हो, इसको टैब मारना हो, तो जैसा मेरा यहाँ स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर लिखा होगा वैसा ही मेरे को आउटपुट मिल जाएगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको द से नीचे ले आता हूँ इसको द इंडियन डेव, तो ये वहाँ मना कर देगा कि भाई ये तो तुम ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो मैं उसके लिए पहले यहाँ कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके तुम लिख पाओगे। और वो भी जो हमारा ये था, इसके बाद मैंने एंटर मार दिया लेकिन वो एंटर नहीं आया, वो सिंपली एक स्ट्रिंग की तरह ही यूज़ हुआ। सो दिस वाज द बेनिफिट इन द लाइक टेम्पलेट लिटरल्स। तो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ।
हाँ, तो ये था हमारा जो एंटर और सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे वो चीज़। अब दूसरी बात है, अब मुझे उसमें कुछ डेटा एम्बेड करना है, लाइक सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, लाइक मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेता हूँ सोशल मीडिया, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिफाइन करते हैं उसको, मैं लिटरल से यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम। अगर मैंने ये यूज़ कर लिया और मुझे ये चीज़ प्रिंट करानी है जो मैंने अभी नीचे सिंटेक्स से कॉपी किया है, ये इस तरह से सोशल मीडिया यूआरएल उसको नहीं मिला, सोशल मीडिया यूआरएल हम यहाँ दे देते हैं कॉन्स्ट सोशल मीडिया यूआरएल, कुछ भी सकता है सोशल मीडिया यूआरएल में डाल दिया मैंने, www.instagram.com/the-indian-dev। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली मुझे मिल गया बिल्कुल, फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम लिंक इज़ दिस। तो जैसा मैंने लिखा था वो वैसा मुझे यहाँ मिल चुका है। अब सेम कंसेप्ट अगर मैं बात करूँ, लाइक अगर मुझे स्ट्रिंग वन में ये काम अचीव करना हो, फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम, तो मैं कैसे कर पाऊँगा? जो हमारा पुराना ओल्ड स्टाइल थी हमारी ES6 से पहले, फॉलो मी ओवर, ओवर के बाद मैं स्पेस लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, प्लस फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ डालूंगा अपना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया फिर मैं लिखूंगा प्लस जो भी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने का काम आता है, स्पेस मारूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं ये लिखूंगा सेम चीज़ लिंक इज, और उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे स्लैश एन का भी यूज़ करना पड़ेगा, स्लैश एन लिंक इज, मैंने ये लिंक इज कर दिया। उसके बाद फिर मुझे फिर से प्लस करना पड़ेगा और तब जाके मैं अपना यूज़ कर पाऊँगा सोशल मीडिया का यूआरएल, सोशल मीडिया यूआरएल इज दिस। और अब मैं जब कंसोल कराऊंगा तब जाके मुझे मिलेगा ये जो मुझे मेरी रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो अब जाके मुझे मिला है। सो देख सकते हैं हम यहाँ कितना ज़्यादा ये, इसमें अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो जो हमारा पुराना ओल्ड स्टाइल था ES6 से पहले, उसमें मुझे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना पड़ रहा है, अलग से वेरिएबल डालने पड़ रहे हैं, और टेम्पलेट लिटरल्स के साथ क्या हुआ, बस मुझे एक डॉलर यूज़ करना है और एक करली ब्रेसेस के अंदर जो भी मेरी डायनेमिक वैल्यू है उसको मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो भी था आ चुका है टेम्पलेट लिटरल से सेम चीज़। तो यहाँ देख सकते हैं हम काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है। अब हम बात करते हैं टैग्स के बारे में। तो ये जो टैग का फीचर है, टैग के लिए पहले मैं इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, सिंपली क्लियर आउट। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब बात है टैग की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें होता है जब हमने टेम्पलेट लिटरल्स पे काम कर रखा होता है, हमें ये चीज़ें पता होती हैं, लाइक एंटर का या फिर डायनेमिक डेटा का। हमें टैग के बारे में नहीं पता, जो कि एक फीचर था ES6 के साथ ही टेम्पलेट लिटरल्स में। लाइक टैग की बात करूँ तो टैग कुछ नहीं, हमारी कोई भी मेथड हो सकता है। लाइक मैंने लेके यहाँ फंक्शन दे दिया, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने दे दिया टैग, सपोज देते हैं मैं टैग। और अब इस टैग को अगर मुझे मेथड कॉल करना होता था तो मैं कैसे कॉल करता था, टैग, और उसके अंदर मुझे कोई पास करना है कोई भी स्ट्रिंग लिटरल, तो लाइक मैंने यहाँ डिफाइन करा कॉन्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा। यहाँ पे मैंने कुछ भी अपना डेटा बना रखा है, हेलो यूट्यूब। तो मुझे जो पास करना होता था डेटा वो कुछ इस तरह से करना होता था, मुझे जो भी पैरम्स में टैग में मैंने पास कर दिया ये पैरम्स, और वो मेरे पास आ गया। यहाँ मैंने लगा दिया कंसोल डॉट लॉग पैरम्स, पैरम्स को मैं कंसोल करा लेता हूँ। और इस तरह से अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो यहाँ लिखा गया हेलो यूट्यूब, क्योंकि ये हमने बेसिकली हेलो यूट्यूब टैग के अंदर मेथड के अंदर पैरामीटर पास किया था, तो ये हो गया। अब इसमें स्ट्रिंग लिटरल का क्या नया केस आया या फिर क्या यूजेज आया या उसके क्या एडवांटेज आए, तो आपसे मतलब बताता हूँ। लाइक इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं बात करूँ कि मुझे ये सिंपल स्ट्रिंग जो थी मेरी हेलो यूट्यूब, इसको अगर मैं आपको से बोलूँ कि यहाँ पर जो टैग है मेरा, जो यहाँ टैग है टैग, और इसके साथ में सिंपल यहाँ जो लिटरल था जो बैकटिक से मैंने लगाया, यहाँ पर मैं लिटरल के बारे में लिखूंगा। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो टैग के बाद टैग मेथड का नाम था, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल लिख दिया, तो ये पर्टिकुलरली इस स्ट्रिंग लिटरल वाले मेथड को कॉल कर देगा। तो आपको लगेगा कि आपने शायद नहीं किया वो पहले, किसी भी मेथड के आगे अगर आपने वो ब्रैकेट्स नहीं लगाए तब तो वो मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो स्ट्रिंग लिटरल्स के साथ या टेम्परेट लिटरल्स के साथ यही चीज़ आई थी, किसी भी मेथड के साथ आप उसको सिंपल आपको उसके साथ बाइंड करना है जो भी आपका ये जो स्ट्रिंग लिटरल है, और वो मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और उसके अंदर ये पूरा स्ट्रिंग लिटरल एज अ पैरामीटर पहुंच जाएगा। लाइक मैं सेव करके देखता हूँ, पैरामीटर्स के अंदर मेरे पास सेम डेटा आया नहीं है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, हेलो यूट्यूब वेलकम। अब मैं यहाँ सिंपल सेव करता हूँ
तो यहाँ देख सकते हैं आप, मुझे जो मेरा डेटा था, जो टैग मेथड था, वो मेथड कॉल हो चुका है, क्योंकि ये जो कंसोल आया है, जो भी कुछ भी आया है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंसोल जो लिखा हुआ है लाइन नंबर 4 पर, वो एक टैग मेथड के अंदर है। इसका मतलब ये टैग मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। तो टेम्पलेट लिटरल से क्या हुआ, किसी भी मेथड के आगे अगर हम इस तरह से टेम्पलेट, मतलब कोई भी हम बेसिकली अगर स्ट्रिंग को पास कर दें, टेम्पलेट लिटरल को पास कर दें, तो मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके अंदर पैरम्स में पहुंच जाती है ये स्ट्रिंग। तो हम देखते हैं पैरम्स में हमारे पास क्या पहुंचा, जो कि हमने कंसोल कर रखा है। पैरम्स में हमारे पास आया सिंपल एक एरे आया है, जिसके अंदर लेंथ है उसकी 1, और उसका जो जीरो इंडेक्स पे डेटा है वही जो हमने सेम यहाँ लिखा। तो इसका यूजेज क्या है, टैग का यूजेज क्या है, मतलब अब ये तो चीज़ है ठीक है, हमें पता पड़ गया टैग ऐसे काम करता है, लेकिन यूजेज क्या है। यूजेज इसका ये है कि अगर मेरी कोई भी स्ट्रिंग है जिसके अंदर मुझे मेरा हो सकता है डायनेमिक डेटा जाना है, जैसे लाइक मैं लिखूँ डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस लाइक ये है। अब मैं अगर इसको सेव करूँ, चैनल नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके चैनल नेम को डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट से डिफाइन कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सारे जितने भी मैं लेता हूँ जिनको चेंज नहीं करना है मुझे। चैनल नेम मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, मेरा चैनल नेम हो गया लाइक द इंडियन डेव। तो इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया अपना चैनल नेम। अब यहाँ हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, एरे ऑफ 2 आया है, जिसमें कि बेसिकली मुझे मिला है हेलो यूट्यूब वेलकम, और उसके बाद मिला एक एम्प्टी स्पेस। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ अगर मैं लिख दिया प्लीज सब्सक्राइब टू, और यहाँ पे मैंने लगा दी इमोजी। अब यहाँ पे हम चेक करें तो हमारे पास क्या क्या डेटा आया है, हमारे पास 2 ही रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो एरे आया है, एरे में रिजल्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो स्माइली है और एक हमारा जो इनिशियल टेक्स्ट था। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसमें तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये मेथड क्या कर रहा है, ये जो टैग क्या काम कर रहा है। जो भी मेरा स्ट्रिंग लिटरल था उसके अंदर जो भी डायनेमिक चीज़ें थी, उनको उनके उनके बेसिस पे बेसिकली इस टेम्पलेट लिटरल को वो स्प्लिट कर दे रहा है। लाइक इस चैनल नेम से पहले का डेटा एक स्ट्रिंग में है, दूसरा दूसरी स्ट्रिंग में। अब मैं अगर सेम चीज़ दोबारा करूँ, यहाँ पर मैंने स्पेस बी और यहाँ पर मैं डाल दिया दूसरी स्माइल डाल दिया, मैं सेव करके देखूँ चेक करूँ तो उसने क्या करा, उसने 3 चीज़ें दे दी मुझे। 3 एरे के अंदर 3 वैल्यूज़ हो गई, इस टेम्पलेट लिटरल से पहला वाला, उसके बाद वाला, और फिर इस टेम्पलेट लिटरल के में जो डायनेमिक एक्सप्रेशन था चैनल नेम उसके बाद वाला। तो इस तरह से ये देता है हमें स्ट्रिंग्स का एरे। अब मैं बात करूँ ये मुझे कैसे मिलेगा, तो ये ऐसे मिलेगा पैराम 2 पैराम 3 थर्ड पैरा 3 पैरामीटर ले लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 डायनेमिक चीज़ें हैं। तो ध्यान रखना जो भी हम ऐसे टेक्स्ट बनाएंगे टेम्पलेट लिटरल्स के लिए, उसके अंदर पहला जो भी होगा, पहला जो भी हमारा पैरामीटर है वो हमारा पूरा स्ट्रिंग का एरे देगा, जिसके अंदर स्प्लिटेड एरे होगा डिपेंडिंग ऑन द डायनेमिक एक्सप्रेशन। पैराम्स को हमने कंसोल करा लिया है, इसी तरह से हम कंसोल करा लेते हैं पैराम 2 को और पैराम 3 को, क्या हमें वो चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। और मैं कंसोल कराता हूँ, देखता हूँ कि हाँ मुझे जो मैं बोल रहा था, फर्स्ट पैरामीटर में मुझे मिल जाएगा पूरा स्प्लिटेड एरे स्ट्रिंग का, दूसरे में मुझे मिल जाएगा अपना दूसरा डायनेमिक कंटेंट, तीसरे में तीसरा मतलब डायनेमिक कंटेंट। कितने भी डायनेमिक कंटेंट हो उसको हम लास्ट के पैरामीटर्स में ले सकते हैं। बेसिकली हमें सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो इसका यूज़ क्या है, मतलब ये कर सकते हैं ठीक है। इसका यूज़ ये है कि अगर मुझे कोई भी किसी भी स्ट्रिंग को, लाइक अब मैं किसी भी स्ट्रिंग की बात करूँ, किसी भी स्ट्रिंग को अगर मुझे मैनिपुलेट करना है या फिर मुझे कुछ और अपने वे में उसको रीराइट करना है, तो मैं यहाँ से जो भी रिटर्न करूँगा, रिटर्न यहाँ मैं लिख दूँ री रिटर्न डेटा, री रिटर्न स्ट्रिंग, इस तरह से। तो जो भी मैं करूँगा, मैं अगर इसको मैं कंसोल करा लूँ, लाइक मैं इसको कॉन्स्ट में ले लेता हूँ, पहले कॉन्स्ट में ले रहा है डेटा इक्वल्स टू टैग। तो अब ये जो डेटा है अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, अभी मैं इन तीनों कंसोल को कमेंट आउट कर देता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करा लूँ console डॉट लॉग डेटा, तो हमें देखेंगे हमारा जो भी टैग था, जो भी हमने उसके अंदर डेटा दिया, उसने मुझे वापस कर दी रिटर्न स्ट्रिंग। मतलब इस टैग के साथ मैं किसी भी स्ट्रिंग लिटरल को अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करके या मॉडिफाई करके जो स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहूँगा वो मैं कर सकता हूँ। मैं इन पैरामीटर्स को हो सकता है यूज़ भी कर लूँ, लाइक मैं टेम्पलेट लिटरल्स यहाँ डालूँ, टेम्पलेट लिटरल्स, और यहाँ पर डॉलर कर्ली ब्रेसेस और दिस, और मैं सेव करूँ, मुझे मिल गया री रिटर्न स्ट्रिंग द इंडियन डेव। तो मेरे ऊपर है मैं उस टैग से कैसे मैनेज करता हूँ, अपनी स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करता हूँ। सो दिस वाज द गुड कंसेप्ट फ्रॉम टेम्पलेट लिटरल्स ऑफ ES6। सो गाइज आई होप टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में आपको क्लियरिटी हुई हो, कुछ नई चीज़ें भी आपको पता पड़ी हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।